अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम टी.एस. एलियट का बहुत ही फेमस वर्क पढ़ने जा रहे हैं जो कि है प्रील्यूड्स। और ये पोइम इस तरह से है जिस तरह से चार मुख्तलिफ पोइम्स को आपस में जोड़ा गया है और 1908 से लेके 1912 के अंदर उसे लिखा गया। और ये पोइम मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। हमारी सोसाइटी में किस तरह का माहौल है, तो किस तरह से अपनी रूटीन में बिजी हैं। और उसकी थीम है इफेक्ट ऑफ टाइम एंड अर्बन डिके, यानी सुबह से शाम के टाइम किस तरह से चेंजिंग आती है, डेली रूटीन में क्या फ़र्क पड़ता है। और मॉडर्निस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग एक मशीनरी की तरह काम करते हैं और हमें सिर्फ पैसा कमाना है। और यही वजह है कि हम नेचर को एंजॉय नहीं करते, अपनी सोसाइटी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। द विंटर इवनिंग सेटल्स डाउन, यानी सर्दी का मौसम है और शाम हो गई है। विद स्मेल ऑफ स्टिक्स इन पैसेज वेज। अब अगली लाइन में पोइट शहर के बीचों बीच का मंजर दिखाते हैं। विद स्मेल ऑफ स्टिक इन पैसेज वे, स्टिक का मतलब है मीट, यानी जो मीट के पकने की स्मेल है वो गलियों से आ रही है, गुजरने वाले रास्तों से आ रही है। यानी शाम का समय है और लोग अपने अपने घरों में खाना बना रहे हैं। 6 o'clock, यानी कि 6 बज रहे हैं। द बर्न आउट एंड्स ऑफ स्मोकी डेज। बर्न आउट एंड से मुराद सिगरेट के जो बैक वाला हिस्सा होता है, जो पीछे वाला हिस्सा है, जो पीने के बाद छोड़ दिया जाता है। यानी शाम को सिगरेट के एंड वाले हिस्से से तशबीह दी गई है, यानी शाम को सिगरेट के एंड वाले हिस्से से कंपेयर किया गया है। यानी शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं और लोग अपने घरों में खाना बना रहे हैं और बीफ के पकने की वजह से जो धुआं उठ रहा है उससे यूं लग रहा है जैसे शाम किसी सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा है जिससे धुआं उठ रहा है। एंड न्यूज पेपर्स फ्रॉम वेकेंट लोड्स, और जो अखबार हैं जो कि खाली मैदानों में पड़े हुए हैं वो भी इस हवा के साथ उड़ रहे हैं। The showers beat on broken blinds and chimney pots, और जो बारिश है वो टूटी हुई खिड़कियों पे पड़ रही है और चिमनी पॉट्स पे पड़ रही है जिससे कि आवाज उठ रही है। यानी बारिश की बूंदें जब खिड़की पे और चिमनी पॉट्स पे पड़ती है तो वहाँ से फिर आवाज पैदा होती है। एंड एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और साथ ही उस गली के कॉर्नर पर, यानी जिस गली में पोइट ये सारा मंजर देख रहा था उस गली के कॉर्नर पर, a lonely cab horse steams and step, एक अकेला कैब हॉर्स यानी बग्गी में बांधा जाने वाला घोड़ा। यानी इस कैब हॉर्स को ठंड लग रही है और ये घोड़ा अपने पैरों को स्टैम्प कर रहा है और ये घोड़ा अपने पाँव को यानी अपने हूफ्स को जमीन पे स्टैप कर रहा है। यानी शाम का समय है और इस घोड़े को ठंड लग रही है जिसकी वजह से वो अपने पाँव को जमीन पे स्टैप कर रहा है। अब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ जाते हैं जिसमें सीन टोटली तौर पे चेंज हो चुका है। द मॉर्निंग कम्स टू अनकॉन्शियसनेस, ये सुबह जागने लगती है। आप यूं भी उसे कह सकते हैं कि जैसे सुबह होने लगती है। ऑफ फेंट स्टेल स्मेल ऑफ बियर, स्टेल स्मेल्स का मतलब है बासी से स्मेल, पुरानी स्मेल आ रही है बियर की, यानी कर रात जो लोगों ने बियर पी थी उसकी स्मेल आ रही है। फ्रॉम द सॉडस्ट ट्रेम्पल्ड स्ट्रीट विद ऑल इट्स मडी फीट डेड प्रेस टू अर्ली कॉफी स्टैंड्स। टी.एस. एलियट कह रहे हैं कि इन गलियों में लकड़ी का बुरादा है। सॉडस्ट का मतलब है लकड़ी का बुरादा और ट्रेम्पल्ड का मतलब है उसे दबा के रौंद के आगे बढ़ना, यानी ये गली लकड़ी के बुरादे से ढकी हुई है और सुबह सुबह लोग कॉफी खरीदने के लिए इस बुरादे को अपने पाँव से रोनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये मिट्टी उनके पाँव पे और भी ज्यादा फैल गई है। यानी सुबह होते ही इस स्ट्रीट का व्यू बिल्कुल ही बदल गया है। जहाँ पे मीट की खुशबू आ रही थी, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इस सड़क पे धूल फैली हुई है और जो लोग सुबह ऑफिस जाना चाहते हैं या सुबह सुबह कहीं जाना चाहते हैं, जॉब पे जाना चाहते हैं, वो कॉफी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो अपने दिन की शुरुआत करेंगे। With the other masquerades, that time resumes. मैस्करेड से मुराद ये है कि बरहम या अल्यूयंस, इस बरहम के साथ के नया दिन फिर से स्टार्ट हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि इन लोगों को एक बरहम होता है कि नई सुबह हो गई है, नए दिन का आगाज हो गया है, लेकिन असल में ये है कि ये मशीनरी वाली जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि शहर में लोग मशीनरी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, वही काम और वही ड्यूटीज होती हैं इनकी और कोई चेंजिंग नहीं होती और इनके लिए काम का एक दूसरा दिन शुरू हो जाता है। वन थिंग्स ऑफ all the hands that are rising dingy shades in 1,000 furnished rooms. हजारों फर्निश रूम में से हजारों हाथ उठते हैं अपने पर्दों को हटाने के लिए ताकि वो हर सुबह रोशनी देख पाएं, लेकिन इनके तो पर्दे ही गंदे हैं। डिंजी शेड्स का मतलब है गंदे। टी.एस. एलियट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि शहर की जो जिंदगी है वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, पुअरनेस
ड्राइनेस है। अब नेक्स्ट स्टेंजा यानी थर्ड स्टेंजा में टी.एस. एलियट सिटी शहर के गंदे से माहौल को मजीद डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, और यहाँ पे टी.एस. एलियट शायद एक औरत से कहते हैं, यू टोस्ट अ ब्लैंकेट फ्रॉम द बेड, यू ले अपॉन योर बैक एंड वेटेड, कि जब सुबह होती है तो तुम सबसे पहले क्या करती हो, तुम बेड से ब्लैंकेट नीचे फेंकती हो और फिर कमर के बल लेट जाती हो और सोचती हो और इंतजार करती हो। तुम्हें इंतजार होता है कि कुछ होगा और फिर इसी इंतजार में तुम्हें नींद आ जाती है, यू डोज, और इसी इंतजार में तुम्हें नींद आ जाती है। डोज मीन नींद आना, यानी तुम्हें यूं लगता है कि तुम्हारी बोरिंग सी लाइफ में, डेली लाइफ में हो सकता है कि कुछ होगा, कुछ चेंज होगा, लेकिन इसी इंतजार में तुम्हें नींद आ जाती है। एंड वॉच द नाइट रिवीलिंग, और इस नींद में तुम अजीब से सपने देखती हो। द थाउजेंड सॉर्डेड इमेज ऑफ विच योर सोल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी ये जो इमेजेस हैं वो बाहर से नहीं आई बल्कि ये तुम्हारी रूह का ही हिस्सा है जिससे तुम्हारी रूह मिलके बनी है। सोल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है जिससे सोल मिलके बनी है, यानी सोते हुए जो तुम इमेजेस देखती हो, जो तुम ख्वाब देखती हो, वो तुम्हारे अंदर से आए हैं जिससे तुम्हारी रूह मिलके बनी है। दे फ्लिकर अगेंस्ट द सीलिंग, और यही इमेज तुम्हें अपनी सीलिंग पे भी दिखाई देती है। क्या करती हुई? फ्लिकर करती हुई दिखाई देती है। एंड वेन ऑल द वर्ल्ड कैम बैक, और जब तुम्हारी आंख खुलती है यानी तुम इस दुनिया की रियलिटी में वापस आ जाती हो। एंड द लाइट क्रेप्ट अप बिटवीन द शटर्स, और लाइट विंडो के शटर से अंदर आ रही है। एंड यू हर्ड द स्पैरोस इन द गटर्स, और बाहर गटर से तुम्हें चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है। अब टी.एस. एलियट उस लेडी को कह रहे हैं कि जब तुम स्ट्रीट में देखती हो, उस गली में देखती हो, तुम वहाँ पे एक अजीब सा माहौल देखती हो। एज द स्ट्रीट हार्डली अंडरस्टैंड, यानी इतना अजीब और स्ट्रेंज माहौल कि जिसे अगर गली जिंदा भी होती तो वो खुद भी उसे पहचान ना पाती। सिटिंग अलोंग द बेड्स एज, ये सुबह का वही वक्त है जब तुम अपने बेड के किसी कोने पे बैठी हो। वेयर यू कर्ल द पेपर्स फ्रॉम योर हेयर, और तुमने अपने बालों को कर्ली करने के लिए यहाँ पे एक तरह का पेपर लगाया है। अक्सर अपने बालों को कर्ल करने के लिए जिनसे रोल्स लगाए जाते हैं या फिर पेपर्स के साथ उन्हें रोल कर दिया जाता है। और क्लैप्स द येलो सोल्स ऑफ फीट इन द पाम्स ऑफ बोथ सॉइल्ड हैंड्स, और तुमने अपने पाँव के पीले तलवों को अपने गंदे हाथों की हथेलियों में पकड़ा हुआ था और तुम ऐसे ही बैठी हुई थी, यानी तुमने अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने पाँव को पकड़ रखा है और तुम्हारे पाँव के जो तलवे हैं वो पीले हैं और इसी तरह तुम बैठी हो। अब लास्ट और फोर्थ स्टेंजा के अंदर पोइट एक उम्मीद जगाता है। His soul stretched tight across the skies, पोइट कहते हैं कि एक आत्मा है जो कि गायब होती जा रही है और ये आत्मा आसमान की चारों तरफ फैली हुई है। अब यहाँ पे किस सोल की बात कर रहे हैं इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ ये हमें पता है कि ये किसी इंसान की सोल नहीं है, क्योंकि टी.एस. एलियट जिस सोल की बात कर रहे हैं वो आसमान पे हर तरफ फैली हुई है। सोल स्ट्रेच टाइट, ये जो उनसे क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जीसस क्राइस्ट को जब हैंग किया गया था, लटकाया गया था, तो कीलों के साथ उनकी बॉडी को स्ट्रेच किया गया था। डेड फेड बिहाइंड अ सिटी ब्लॉक, और यही आसमान इस बिल्डिंग के ब्लॉक के पीछे फेड सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रैम्पल्ड बाय इंसिस्टेड फीट एट 4 and 5 and 6 o'clock, और इस सोल को कुचला गया था उन पैरों से जो कि जल्दी में थे, यानी इस सोल को उन लोगों ने जो कि कॉफी लेने के लिए, जो काम के लिए जल्दी कर रहे थे, कॉफी लेने के लिए जल्दी कर रहे थे, उन लोगों ने पाँव के नीचे कुचला था और शाम के वक्त भी वैसे ही कुचला गया। यानी ये लोग 4, 5 या 6 बजे फिर से लोग अपने काम या ड्यूटी से वापस आते हैं तो फिर वही सीन होता है। और यहाँ पे आत्मा से मुराद नेचुरल सोल है, यानी सुबह के वक्त भी वो जल्दी में थे ताकि वो कॉफी पी के अपने काम की जगह पे जा सके, और शाम के वक्त जब छुट्टी होती है तब भी वो जल्दी में थे ताकि जो भी उन्हें फ्री टाइम मिला है उसे वो एंजॉय कर सकें। और इस बीच में ना तो वो नेचर को एंजॉय करते हैं और ना ही अपने दूसरे दोस्तों को। एंड शॉर्ट स्क्वायर फिंगर स्टफिंग पाइप्स, और मोटी मोटी उंगलियां अपने स्मोकिंग पाइप्स को भर रही थी। तो किससे भर रही होंगी? टोबैको से, यानी ये फ्री होके हुक्का पीते हैं या सिगरेट पीते हैं। एंड इवनिंग न्यूज़पेपर्स एंड आइज अ शॉर्ट ऑफ सर्टेन सर्टेनिटीज, और शाम के अखबार बिक रहे थे और शायद यही चीजें हैं जो हमें रियलिटी में आने से रोकती हैं। I am moved by the fancies that are curled among these images and clings. पोइट कहते हैं कि मैं इन आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। ये तमाम आइडियाज जो कि मैंने इस पोएम में बताए हैं, इन तमाम आइडिया से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। इन आइडियाज को मैं इन इमेजेस के साथ लिंक करता हूँ और ये ऐसे आइडियाज है जिनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। The notion of some
इन्फिनाइटली जेंटल, इन्फिनाइटली सफरिंग थिंग्स। और मुझे ऐसा महसूस होता है ये जो भी चीज है बहुत ज्यादा नाजुक है, लेकिन ये साथ ही बहुत ज्यादा सफर भी कर रही है। वाइप योर हैंड अक्रॉस योर माउथ एंड लव। पोएट कहते हैं कि अपने हाथों से अपने मुंह को साफ करो, इसे पहुंचो और इन थॉट्स पे, उन आइडियाज पे हंसो जो मैंने तुम्हें अभी अभी बताए हैं, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, इस दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ये दुनिया एक साइकिल में चलती है, बिल्कुल इसी तरह चलती रहेगी। The world revolves like ancient women, gathering fuel in vacant lots। जैसे बूढ़ी औरतें खाली जमीन से लकड़ियां बटोरती हैं ताकि वो इससे आग जला सकें, और ये इनका डेली रूटीन का काम होता है। हर रोज वो इसी तरह खाली मैदानों से, खाली जगहों से लकड़ियां बटोरती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया चलती रहेगी, चाहे मैं कुछ भी बोल लूं, इस दुनिया का मेरी बातों पे कोई असर नहीं होगा। तो हंसो, मैं तो वैसे ही बकवास करता हूँ। और इसी के साथ ये पोएम यहीं पे खत्म होती है। तो ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।